इस चैप्टर को आज शुरू करेंगे। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये आपके स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में है। आप लोगों को बता दें, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे फर्दर एडवांस स्टडीज में बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले तो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज, डेटाबेस या कोई भी इस तरह का टॉपिक अगर आपको पढ़ना है शुरू से, और अगर आपकी क्लासेस बीच में मिस हो रही हैं या फिर आपको लगता है कि हमें नोट्स लिखने ना पड़े, तो आप सबको सजेस्ट किया जाता है कि आप प्ले स्टोर पे जाएं और इंस्टीट्यूट का ऐप पहले डाउनलोड कर लें। सभी के फोन पर ये ऐप होना चाहिए। आप प्ले स्टोर में जाके मेरा नाम लिख दें या तो आईस एकेडमी लिख दें, आपको ऐप मिल जाएगा। आप ऐप में रजिस्टर्ड हो जाएं और इसी ऐप के अंदर आपको नीचे थर्ड ऑप्शन मिलेगा, स्टोर। जब आप ऐप खोलेंगे लास्ट ऑप्शन आएगा स्टोर। आप स्टोर को ओपन करिएगा। स्टोर में ऐप सर्च करने को बोलेगा। तो आज से हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को हम लोग कहेंगे एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस ऊपर लिख देंगे या सिर्फ एक्सेस भी लिख देंगे तो वो स्टोर में ओपन हो जाएगा और आपको उसका सारा का सारा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। स्टोर में आपको सारे वीडियो, सारे पीडीएफ, सारा का सारा इनफैक्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सब कुछ मिलेगा। तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इन केस अगर आप कहीं पर भी कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप पब्लिशर अगर रिवाइज करना चाहें, जिन बच्चों ने पब्लिशर पढ़ लिया है, रिवीजन लेना चाहें तो एमएस पब्लिशर पे जाइए। आपको ए टू जेड सारी जितनी क्लासेस हैं मैं ऑडियो वीडियो पीडीएफ के साथ आपको उस पर अवेलेबल है। तो हम लोग जिस टॉपिक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसको कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसको हम लोग डेटाबेस भी कहते हैं। डेटाबेस शब्द का मतलब होता है आंकड़ों पर आधारित। एक वर्ड है डेटा और एक वर्ड है उसी के साथ बेस। डेटा जिसे कई लोग डाटा भी कहते हैं, दोनों चीजें एक ही हैं। इसका मतलब होता है आंकड़े और बेस का मतलब क्या हुआ, आधारित, आंकड़ों पर आधारित। तो जब कभी आपको कोई ऐसी चीजें जहां खूब सारे आंकड़े हों, खासकर गवर्नमेंट जॉब्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक वैकेंसी सुनी होगी एलडीसी, सुना है इसका नाम, लोअर डिवीजन क्लर्क वाली जो है, लोअर क्लर्कल डिवीजन, या एलडीसी, सॉरी एलसीडी नहीं, एलडीसी। दूसरी चीज, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी वैकेंसीज जो होती हैं ये आप लोगों को एसएससी में एलडीसी पोस्ट में मिलेंगे। इसके कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है। इनमें हर टेस्ट में आप लोगों का टाइपिंग मांगी जाती है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इन सब में टाइपिंग क्यों मांगते हैं वो लोग, क्या जरूरत है? कारण ये है क्योंकि इन गवर्नमेंट जॉब में आपका काम ही होता है एंट्री चढ़ाने का। आपको कितने कोविड पेशेंट है उनकी एंट्रियां फीड करनी है। तो 150-500 तो है नहीं, लाखों में है। कितने लोगों हैं जिनको इंजेक्शन लग चुका है, उनका पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तभी तो वेबसाइट में दिखेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट के जितने भी डेटाबेस हैं, सरकारी अर्ध सरकारी, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए। आप लोगों की भी तो अगर किसी बच्चे की मान लो हाई स्कूल की मार्कशीट खो गई तो क्या उसे हाई स्कूल दोबारा करना पड़ेगा? दोबारा थोड़ी करेगा वो सीधा डेटाबेस यानी कि आपका इलाहाबाद बोर्ड में जाएगा और वहां पर एक एप्लीकेशन देगा दूसरी मार्कशीट की। तो इलाहाबाद बोर्ड के पास अपने बच्चों की सारी, जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक का सारे आंकड़े होंगे ना, हर चीज के। इनफैक्ट अगर आप में से किसी के फादर ने भी अगर हाई स्कूल पढ़ा है तो उनके भी उसी में मिल जाएंगे। वो कभी भी वहां से जाकर वो आंकड़े एक्सट्रैक्ट यानी निकलवा सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो ये डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, इतना सारा आंकड़े कैसे रखे जाते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है और इसी का हम इस्तेमाल करेंगे एमएस एक्सेस का। तो सबको समझ आया एमएस एक्सेस है क्या? एमएस एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जहां आंकड़ों को स्टोर करके रखा जा सकता है हमेशा के लिए। एक एग्जांपल से आप लोग समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखते हैं डेटाबेस के बारे में और भी डिटेल में। आपकी स्क्रीन पर एक स्कूल का डेटाबेस है। अब एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मान लो 400-500 या 2000-2500।
अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारे बच्चों का रिकॉर्ड आप अपनी कॉपी पे मेंटेन करें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रिकॉर्ड का मतलब बच्चे का रोल नंबर, नाम, क्लास, फादर्स नेम, मदर्स, ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड होती हैं। जब एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फॉर्म में ये सब भरना होता है। अगर आज से 10 साल बाद एक कैंडिडेट आता है, बोलता है कि सर मेरी 12th की मार्कशीट या 8th की मार्कशीट निकलवानी है हमें, तो हमारे पास अगर आंकड़े ही नहीं है तो हम कैसे निकाल के देंगे? तो इसीलिए इन आंकड़ों को हमें सिस्टमैटिक रखना सीखना होगा और ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब देखिए कैसे आप लोगों को ये सारे रिकॉर्ड रखने होंगे। पहले कुछ शब्दावली समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर यहां पर एक पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए एक सारणी बनी है, इसको हम लोग कहते हैं टेबल। इस पर आप लोगों को कुछ हेडिंग्स दिख रही होंगी। इन हेडिंग्स को हम लोग कहते हैं फील्ड्स। इसके साथ साथ यहां पर आपको एक रोल नंबर, एक कैंडिडेट और उसके पूरी जानकारी लिखी होगी। इसको कहते हैं रिकॉर्ड। क्लियर? मेरे को जरा बताइए आपके सामने कितनी फील्ड्स हैं? इस समय जो स्क्रीन खुली हुई है इसमें कितनी फील्ड्स हैं? किसी को आइडिया? अगर आप गौर करें तो ये जो मैंने हेडिंग्स बताई थी यही फील्ड्स हैं। और रिकॉर्ड कितने हैं? 2 के रिकॉर्ड हैं, एक रोहित के और एक रवि का। साथ ही साथ इन सभी को मिला दिया जाए तो बन जाता है एक टेबल। ये है आपके स्कूल के बच्चों का टेबल। इस तरह के कई सारे टेबल बन सकते हैं। एक स्कूल में बच्चों का टेबल बन सकता है। जैसे ये बच्चों का रिकॉर्ड रखा गया है वैसे ही टीचर्स का भी तो रिकॉर्ड रखा जा सकता है। वैसे ही सब स्टाफ का भी, स्कूल के स्टॉक, डायरी, बेल्ट, पेंसिल, ये पूरा एक स्कूल का। जैसे मान लीजिए डॉक्टर वीएस एजुकेशन का एक स्कूल है, यहां पर बच्चों के रिकॉर्ड रखे गए हैं, यहां पर टीचर्स के रिकॉर्ड भी रखे जा सकते हैं, लाइब्रेरी की किताबों के रिकॉर्ड्स रखे जा सकते हैं। ये सब रिकॉर्ड्स ही तो हैं और इनकी हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी रिकॉर्ड्स जो रखे जा रहे हैं इनको हम लोग कह रहे हैं टेबल्स हैं ये सारे। और ये इन सबको मिलाकर जो तैयार हुआ इसी को कहते हैं डेटाबेस। स्कूल का डेटाबेस है। तो आप लोग स्कूल का डेटाबेस बनाना सीखने वाले हैं और ये स्कूल के डेटाबेस में सभी कुछ कवर होगा। बच्चों का, टीचर्स का, बुक्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, स्टेशनरीज, या फिर आप लोगों का जो भी टाई, बेल्ट, पेन, जो भी जिनको अभी रिकॉर्ड कॉपी या रजिस्टर में अभी तक बनता था वो सारा का सारा A to Z अब कंप्यूटर पे फीड होने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा डिमांड भी देख लीजिए। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं डेटा एंट्री ऑपरेटर। देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब्स आती हैं, आपको बहुत सारी जॉब्स इस तरह की मिलेंगी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की डीईओ के नाम से मिलती हैं। और ये जॉब्स जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी आती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आती हैं। CHSL इसका एंट्री कराता है। तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए SSC की साइट का पूरा दिया है। 12th पास कैंडिडेट मांगे जाते हैं इसमें। और उसके बाद गर्ल्स के लिए फ्री होता है। उसके बाद आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसे SSC कंडक्ट कराती है। उसके बाद आप लोगों का इसमें भी अलग अलग सिलेबस वाइज होता है एग्जाम का, टायर 1, टायर 2, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव वाला। उसके बाद आप लोगों को इसमें एक ऑनलाइन क्या कहेंगे, टाइपिंग टेस्ट देना होता है और आपको उसी के अकॉर्डिंगली अलग अलग वैकेंसी की पोस्ट के लिए आप रिक्रूट होते हैं। इसी में एक पोस्ट होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर। वहां पर आपको डेटा एंट्री का काम पूरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वैसा ही करना होगा। यहां तक कि आप लोगों के पोस्ट ऑफिस में भी वैकेंसी आती है इसकी, इसमें भी 12th पास होता है। और बात साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट और इनमें भी रहती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे शुरुआत करेंगे MS एक्सेस की और कैसे रिकॉर्ड की शुरुआत की जाएगी। तो इंट्रो सबको समझ आ गया? अभी तक जो बताया उसका मेन सार ये था कि हम लोग MS एक्सेस सीखने जा रहे हैं और MS एक्सेस में
हम लोग आंकड़ों को स्टोर करना सीखेंगे प्रॉपर तरीके से। आंकड़े भले स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, हॉस्पिटल के हों, कुछ भी हों। शुरुआत में आपको स्टार्ट के अंदर रन पे जाना है और रन पे आपको यहां लिखना है MS एक्सेस, बिना स्पेस के MS एक्सेस। जैसे ही आप ओके करेंगे MS एक्सेस ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। आपको एक चीज और बता दूं, ये माइक्रो ऑफिस सूट का ही पार्ट है। बहुत सारे क्या 90% इंस्टीट्यूट में एक्सेस पढ़ाते ही नहीं है डेटाबेस। उनका कहना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उन्होंने वर्ड पढ़ा दिया, एक्सेल पढ़ा दिया और पावर पॉइंट खत्म। ऐसा नहीं है। MS ऑफिस के सूट की जब मैंने शुरुआती क्लासेस आपको पढ़ाई थी तो उसमें सब लिखवाया था कि उसमें आपका आउटलुक भी आता है, उसमें आपका एक्सेस भी आता है, उसमें आपका टीम भी आता है, सब कुछ। तो ये स्क्रीन आपके सामने खुल गई। आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ये रहा ब्लैंक डेटाबेस। ब्लैंक का मतलब खाली डेटाबेस। आपके सामने स्क्रीन के दाहिने हिस्से पे आएगा, आप अपने डेटाबेस का यहाँ नामकरण करिए। तो हम एक स्कूल का डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ नाम डाल देते हैं डॉक्टर VS एजुकेशन और क्रिएट बटन दबा देते हैं। तो हमारे स्कूल का डेटाबेस तैयार होने वाला है। समझ आ गया सभी को? आप ऊपर टॉप में देखिए, डॉक्टर VS एजुकेशन का डेटाबेस बन रहा है। जो स्क्रीन खुलकर आपके सामने दिख रहा है ये टेबल है। हम यहां से शुरुआत नहीं करेंगे, हम अपना टेबल पहले बनाएंगे, तो इसको यहां से क्रॉस कर दीजिए। अब आपको सबसे पहले एक नया टेबल तैयार करना है जिसमें बच्चों के रिकॉर्ड बनाएंगे। उसके लिए ऊपर क्रिएट बटन पे जाइए और क्रिएट बटन पे यहां पे मिलेगा टेबल डिजाइन। आप टेबल डिजाइन पे जाइए। इधर पर आपसे पूछेगा टेबल डिजाइन में आपको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए। फील्ड्स का मतलब मैंने क्या बताया था? फील्ड्स का मतलब आपको बताया था, हाँ, हेडिंग्स जो हैं, जिसमें कि आप लोगों ने अभी स्कूल, मान लीजिए आप एक स्कूल को चला रहे हैं, तो स्कूल में बच्चों के रिकॉर्ड को रखने के लिए क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा नेम ऑफ स्टूडेंट, और बताइए क्या क्या चीजें जरूरी है अगर आप स्कूल में बच्चों का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ और फादर्स एंड मदर्स नेम, और बताइए मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर कह लेते हैं हम लोग, एड्रेस, कभी शैतानी करा तो बुला लेंगे घर से, और क्या चाहिए सोचिए। ये फील्ड आप लोग डिसाइड करेंगे ना, और क्या होना चाहिए। चलो आधार भी डाल देते हैं, आजकल आधार भी चाहिए, हाई स्कूल वगैरह में तो लगता ही लगता है। और सोचिए और क्या क्या होना चाहिए स्कूल के रिकॉर्ड के लिए। कौन सी क्लास में, ये नहीं लिखेंगे क्या? ऐसे ही एडमिशन ले लिया, सेक्शन भी तो होगा। और बताइए, इतने से काम चल जाएगा। आपने कभी स्कूल में एडमिशन लिया हो या कोई कॉलेज का फॉर्म भरा हो तो देखा होगा उसमें पूरी फील्डें लिखनी पड़ती हैं। अरे नेशनैलिटी तो चलो इंडियन है ही हम लोग, मतलब जो मेन कोर पार्ट है। फॉरेन वाला हमारे यहाँ कहाँ है एडमिशन लेगा। बस इतने से काम हो जाएगा। एक दो चीजें और देख लीजिए जो आपके फॉर्म में रहती हैं। एक होती है कैटेगरी, OBC SC ST जिसमें लिखते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के लिए जरूरी है। साथ ही साथ और कोई ऐसी चीज, ब्लड ग्रुप भी डाल दें, जब फीस नहीं देगा तो खून ले लेंगे उसे, खून बेच के फीस निकलवा लेंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। चलो इतने से काम अभी फिलहाल चल जाएगा। अब इसके साइड में देखिए एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप फील्ड बनाएं, फील्ड में कोई स्पेशल कैरेक्टर मत लिख दिए, डॉलर, @ ये सब में नहीं चलता, और ना ही कोई सिंबल्स जैसे फुल स्टॉप, ये सब नहीं लगा सकते आप, ठीक है। फुल स्टॉप वगैरह लगाएंगे तो वो एरर मान लेंगे। अब यहां पूछ रहा है कि ये डेटा टाइप क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा इनमें से। तो रजिस्ट्रेशन नंबर एक नंबर होगा, बच्चे का नाम टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट मतलब अल्फाबेट्स। डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ एक डेट है। तो हम लोग यहां बताने जा रहे हैं
कि डेटा किस प्रकार का है, डेटा टाइप कैसा है। कॉन्टैक्ट नंबर भी नंबर ले लेते हैं, आधार नंबर भी एक नंबर ही है, क्लास भी नंबर डाल सकते हैं, और ये तो एबीसी सेक्शन हो गया, कैटेगरी ओबीसी एसटी हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर लिया कौन सी चीज किस प्रकार की फील्ड है, ये भी अच्छा है। इसके बगल में दिया है डिस्क्रिप्शन, यहाँ डालना होता है कि अगर किसी आदमी को नहीं पता तो वो इससे पढ़ के समझ सकता है। जैसे डीओबी नहीं पता तो हमने यहाँ लिख दिया एंटर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। ये राइट वाला कंपलसरी नहीं है लेकिन लिखना अच्छा होता है, तो यहां पर हमने दे दिया एंटर एडमिशन नंबर। ठीक, बाकी और कुछ है यहां पर हमने दे दिया, किसी को कैटेगरी नहीं समझ आ रहा तो हम लोग यहां लिख सकते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसको पढ़ने में समझ आ जाएगा कि इसमें से कौन सा है। अब इसके बाद इसको कंट्रोल एस से सेव करिए। यहां बोलेगा अपने टेबल का नाम दीजिए, मैंने यहां नाम दे दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, और ये हमारा सेव हो गया। हमसे बोलेगा प्राइमरी की क्या चाहते हैं, अभी इसको नो करिए, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है। अब इसको बंद कर दीजिए। लीजिए हमारा एक टेबल तैयार हो। अगर आपको लगा कि हमारा टेबल गलत बन गया तो आप माउस से इसे राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाइए और आपके सामने ये फिर से खुल जाएगा और आप इसे सही कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपका ये पूरा बन जाए तो माउस को डबल क्लिक करिए और लीजिए आपके सामने पूरा टेबल तैयार है। और अब आपको इस पे चढ़ाने हैं रिकॉर्ड। तो पहला आपने यहाँ पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, बच्चे का नाम डाल दिया, मान लो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हम लोगों ने, फादर्स नेम डाल दिया, मदर्स नेम डाल दिया, फोन नंबर, एड्रेस, ये अभी आप कुछ भी डाल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास, सेक्शन, और यहां पर हमने लिख दिया ओबीसी या एससी एसटी जो भी है। क्लियर? एक चीज और आपको बता दें, अभी आप लोग शुरू कर रहे हैं तो अभी आपको सारा कुछ इतना इजीली नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत इसमें और भी अपडेशंस रहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया नाम, अगर किसी आदमी ने गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दी तो कंप्यूटर तुरंत एक एरर दिखा देगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गलत लिखते हैं, जैसे लिख दिया 99-4, तो तुरंत वो दिखा देगा कि आपकी वैल्यू डेट से मैच नहीं करती है, ये गलत है, तो आप दोबारा लिखिए कोई सही वैल्यू। ठीक, अभी फोन नंबर आप बड़े नहीं लिख पाएंगे, या आधार नंबर आप इतना बड़ा लिखेंगे तो स्क्रीन पर दिखा देगा ये गड़बड़ है। अभी हम लोगों ने नंबर्स की रेंज नहीं सेट की, तो छोटे नंबर्स ही लिखिएगा। धीरे धीरे जब आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे तो इसको और बेहतर सीखेंगे। तो इस तरह करके आप लोग स्क्रीन पर देखिए मैंने कितने रिकॉर्ड चढ़ाने वाला हूं। और लीजिए मैंने यहां पर 2 रिकॉर्ड पूरे कर दिए। अब नीचे आ गए, एक से दूसरे पे जंप करने के लिए आप लोग टैब बटन का इस्तेमाल किया करिए, और पीछे आने के लिए शिफ्ट टैब। जैसे आप लोग यहां पर हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो टैब यूज करिए, शिफ्ट टैब से पीछे आ जाए। आया समझ में? अब ये जो आप कर रहे हैं इसे कहते हैं डेटा एंट्री। डेटा को एंटर करना ही तो सीख रहे हैं। तो ये है हमारा पहला प्रैक्टिकल। अब मैं इसको पूरा बंद करता हूं। बंद करने के बाद अब मैं दोबारा एमएस एक्सेस खोलता हूं। एमएस एक्सेस के लिए मैंने स्टार्ट के अंदर रन पे गया, मैंने यहाँ क्या टाइप किया था, एमएस एक्सेस, ओके किया। अब क्योंकि मेरे को पुराना वाला टेबल चाहिए तो मेरे को ब्लैंक नहीं लेना, ब्लैंक ले लिया तो ब्लैंक का मतलब क्या था, खाली। हमें राइट में हमारा पुराने वाले सारे दिखेंगे, तो यही वाला तो था हमारा। बस क्लिक किया, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल दिख रहा है, डबल क्लिक किया, सारे रिकॉर्ड आ गए। तो ये है आपका आज का प्रैक्टिकल। एक बार फिर से देख लेते हैं मैंने कैसे शुरुआत की। सबसे पहले एमएस एक्सेस लिखकर ओके किया, फिर मैंने यहाँ पर कहाँ पे क्लिक किया था, ब्लैंक डेटाबेस। यहाँ अपने डेटाबेस में कोई नाम डाला था, के एजुकेशन, कुछ भी लिख दीजिए, और फिर कहाँ क्लिक किया था, क्रिएट।
इसके बाद ये जो टेबल खुलकर आया था इसको साइड से बंद किया था। फिर कहां मैं गया था, क्रिएट के अंदर टेबल डिजाइन, यहां फील्ड्स के नाम डाले थे जैसे रोल नंबर, डॉट मत लगाइएगा। फिर हमने डाल दिया था स्टूडेंट नेम वगैरह वगैरह और इसको सेव कर दिया था। और उसके बाद जब सेव हो गया था तब डबल क्लिक करके इसके अंदर रिकॉर्ड चढ़ा दिया। तो फर्स्ट क्लास में आप लोग कम से कम 5 रिकॉर्ड्स चढ़ाएंगे एक बच्चे का, 5 बच्चों के बाद। आगे समझ में कर लेंगे, चलिए शुरू करिए।